आज हम करने वाले इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी का पेपर सॉल्व, जो कि आप सभी को मालूम है आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुए केवल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट ईयर वालों का तो आज की डेट में कैंसिल हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं उनका पेपर नहीं हो पाया। और यदि आप एमपी के होंगे तो आपको जानकारी होगा, लेकिन आप किसी अदर स्टेट के होंगे तो अभी तक जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी मिलेगा मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र होंगे तो आप देखिएगा वीडियो को कंप्लीट और हर एक क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बाकी इसमें आपको ऊष्मा, गतिशील और रासायनिक दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यांत्रिक। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या विभेदक यौगिक जनरेटर का, या संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। जो वाइंडिंग में टेपिंग किया जाता है, इसका करने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो कंडक्टर होते हैं, जो भी जहाँ पर ज्वाइंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एक लपेट होती है जो कि टेप द्वारा की जाती है, तो उसी को यहाँ पर टेप बोला जाता है। तो ये आपका जो होता है कंडक्टर का लपेटों को हम क्या बोलते हैं, टेप बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि वनिशिंग से पहले एवं रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। मतलब गर्म करने का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो देखिए साथियों, इसको गर्म किस लिए किया जाता है, ताकि इसमें जो भी नमी हो वो उसको निकाल सके। तो गर्म करने से इसके अंदर जो भी नमी होती है वो निकल जाती है, इसके कारण ये किया जाता है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 6 पोल का बोला है तो 1080 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 1080 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन 1080 अंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आज की डेट में पूछा गया था कि अवरुद्ध रोटर प्रशिक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। कापर की कमी, या घर्षण हानि, या हिस्टैरिसीस हानि, या भंवर धारा हानि। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, कापर की कमी। ध्यान रखिएगा, कापर की कमी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, मिलाते चलेगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। सूती स्लीव्स, या एम्पायर स्लीव्स, या टेलरिन धागा, या फाइबर ग्लास टेप। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको हम टेलरिंग धागा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब वो दोष को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उस दोष को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन, मतलब कि शॉर्ट सर्किट, इसको इस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट सर्किट के नाम से। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र आज की डेट में ऑप्शन नंबर डी मारे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आज की डेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। जेट पंप, या भोजन मिक्सर, या टेली प्रिंटर, या कंप्रेसर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको हम भोजन मिक्सर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, इन्वर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या आच्छादित पोल मोटर या संधारित प्रारंभ मोटर। तो साथियों इसमें जो प्रयोग किया जाता है केवल संधारित प्रारंभ मोटर का प्रयोग किया जाता है घरेलू पानी पंपों के लिए। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि मोटर के ओवरहीट होने के क्या कारण हो सकते हैं, मोटर के कनेक्शनों का गलत होना या मोटर पर ओवरलोड होना या ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि मोटर के कनेक्शनों का गलत होना ये भी रीजन हो सकता है। दूसरी बात, मोटर पर ओवरलोड होना ये भी रीजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जिससे क्या होगा, मोटर जो होगा अधिक गर्म होगा, मतलब कि हीटिंग होगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों कारण हो सकते हैं। तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है, पंखे में या ड्रिल मशीन में या रेफ्रिजरेटर में या ए व बी दोनों। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये आपका पंखा और जो यहाँ पर बी दिया गया ड्रिल मशीन, ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। इसलिए हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि इस कॉइल के जो इंडक्शन मोटर होता है ये पंखे में भी उपयोग किया जाता है और जो आपका ड्रिल मशीन होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। इसलिए हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग या वाउंड रोटर मोटर का उपयोग किन उपकरणों में किया जाता है, लिफ्ट में या एलिवेटर में या यहाँ पर दिया गया प्रिंटिंग प्रेस में या उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्लिप रिंग या वाउंड जो रोटर मोटर होता है उसका उपयोग जो किया जाता है लिफ्ट में भी किया जाता है। लिफ्ट में ज़्यादातर यूनिवर्सल का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर एलिवेटर जो दिया गया इसमें भी प्रयोग किया जाता है और प्रिंटिंग प्रेस में। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि रोटर स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं, मतलब कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल करने के लिए हम कम्यूटेटर मोटर का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग में कहाँ लगता है, आगे या पीछे या सीरीज या ऊपर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इसका प्रयोग किया जाता है यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है, एक पत्ती की टाइप होती है। जब उसमें ज़्यादातर हीटिंग होता है तो वो ऑटोमेटिक सिकुड़ जाती है और जब वो सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो अपने स्थान पे चली जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर इसका एक अच्छा तरह यहाँ पर उपयोग होता है। तो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि रिपल्सन मोटरों के घूमने की दिशा किसकी स्थिति बदलने से बदली जा सकती है, ब्रश या आर्मेचर या पोल या सभी। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बूस्ट। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि सीलिंग फैन में किस मोटर का प्रयोग होता है। साथियों सीलिंग फैन में प्रयोग किया जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं तो इसको जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो पोल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या कहते हैं। मतलब इसके जो एक आपका है, एक पोल ये है, अभी एक पोल ये है, ठीक है। इसके बीच की जो आपसी दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है। देखिए यदि यहाँ पर इसका जो यहाँ पर फ्लेक्सिबल आता है तो इसको हम सैग बोलते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होगा ही होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको बोला जा रहा है कि इसको हम किस नाम से बोलते हैं। देखिए यदि ये आपका ये लटका हुआ है तो इसको हम सैग बोलते हैं, लेकिन दूरी की बात किया जाए तो इसको हम स्पैन बोलते हैं। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 66 केवी वोल्टेज का जमीन से न्यूनतम अंतर कितना होता है, मतलब कितने मीटर का अंतर ये होना चाहिए। तो 7 मीटर का अंतर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कहीं भी आप देख लेंगे इतना अंतर आपको अर्थात इतना गैप और अंतर देखने को जरूर मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 11 केबी से 33 से जेट तक वोल्टेज के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है सुपर टेंसल केबल का, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या जो लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे तो कमेंट में भी सबसे ऊपर जो कमेंट होगा उसमें देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ लिखा हुआ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।